बासित भाई, मैं दरअसल मासूमाना कुछ सवाल करूँ तो आपने लिख के दिए। बासित भाई शेयर्स खरीद रहे हैं। नहीं शेयर नहीं खरीदो, काम कर रहे मोबाइल पे। चलो मैं बढ़ते मासूमाना सवाल के यहाँ। ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स इन्होंने दिए। जी जी बिल्कुल ठीक है सर, ओके। सो ये है कि जो मुझे डैश कहते हैं वो खुद कौन सा डैश है? ये तो सही बात है, इसमें क्या है? नहीं मतलब क्या आएगा इसमें? जो मुझे वाटर कूलर कहते हैं, क्या वो खुद पानी नहीं पीते हैं? वाह वाह वाह। जैसे ओके, जी तो पाकिस्तान का बेस्ट मोमेंट डैश था। यार जी तो पाकिस्तान के बहुत सारे बेस्ट मोमेंट्स रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसका बेस्ट मोमेंट हर वो मोमेंट था जब आमिर भाई हमारे साथ शो किया करते थे, तो उनके साथ एक मजा आता था शो में। ओके, कंपटीशन रहता था, इट वाज अ वेरी हेल्दी कंपटीशन। सही है। और मैंने बड़ा एंजॉय किया उनके साथ। अब ये देखे ना, ये हेल्दी कंपटीशन की बात कर रहे हैं। हाँ। एक यहाँ होता है जो भी देखेंगे खुद अपनी आंखों से कि क्या होता है। वर्स्ट या कह लें कि एम्बैरेसिंग मोमेंट जी तो पाकिस्तान का डैश था। बहुत ऐसे हुए हैं। एक दफा मैं लाहौर में शो कर रहा था, तो मैंने उस वक्त लॉन्ग जैकेट एक पहना हुआ था। हाँ। तो मैंने ऐसे उतार के ऑडियंस में फेंक दिया। फिर बाद में मेरी पैंट फट गई, तो अब मेरे पास कुछ बचाने के लिए भी नहीं था। तो वो पूरा शो मैंने बहुत ऐसे ऐसे करके और जज्बात में, फिर मुझे लोग बच्चे पकड़ा दे, बच्चे पकड़े। हाँ। अब कैसे झुके बंदा क्या करे, तो बड़ा एम्बैरेसिंग था। वो एक पूरा शो ऐसे गुजर गया। हवा भी बहुत चल रही थी उस दिन। वेरी सेंसिटिव सिचुएशन। आगे मतलब अगर इस सवाल में घुस तो गया, फिर वापसी का रास्ता तलाश करता रहा। आप भी एहतियात करो। नहीं, मैं जैकेट नहीं दे रहा किसी को। ऐसे ही जी तो पाकिस्तान का मेरा फेवरेट मेहमान डैश है। मेरा फेवरेट मेहमान वसीम बादामी है। वाह वाह, देखा मैं कहता था ना, दोनों की जुगाड़ है। हमने पार्टनरशिप की हुई है। मैं भी शयाद के साथ काम करके अंदाजा हुआ वो तो डैश है। वो बहुत टैलेंटेड है। हाँ, तो उससे पहले आइडिया नहीं था आपको? नहीं, मुझे ऐसा लगता है हमने जब साथ काम किया तब हम दोनों का टैलेंट अभी येट टू बी डिस्कवर्ड था। तो अच्छा। हमने साथ, उसके बाद हम फिल्म स्टार्स बने, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ओके। उससे पहले हम बस एक्टर्स थे। वैसे मायरा खान एक इंटरव्यू में कह रही थी, मैंने आज देखा कि आप बहुत खुले दिल के हैं और आप यानी आपसे किसी की तारीफ कर दिया कि चश्मे बड़े अच्छे लग रहे हैं तो आपको दे देते हैं। मायरा ने हाँ, एक बिल्कुल, ये तो आप आज ऐसा हुआ कि आदि ने कभी आपसे किसी की तारीफ की और आपने कहा आदि रख यार, तू क्या यार, ऐसा हुआ? आदि अपना बुखार नहीं देता किसी को मुफ्त में। तो आपने आदि को कुछ दिया? मैंने आदि को बहुत इज्जत और बहुत प्यार दी है, और उसके बाद आदि आपके शो में आके जो है स्टार बन गए। ये देखिए, ये हुआ। आप देखें, इन्होंने मुझे इतनी इज्जत प्यार दी, मैं आगे सबको जलील कर रहा हूँ। शादी मेरे नजदीक डैश। शादी मेरे नजदीक एक अच्छा रिश्ता है। अच्छा रिश्ता है। अच्छा रिश्ता है। हो गया। इकरारुल हसन मेरे नजदीक डैश है। बहुत तेज है। आया नहीं, मेरे नजदीक बहुत 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 तेज है। बहुत, मेरे बहुत, नजदीक। बहुत ओके। शोहरत मेरे नजदीक डैश है। ट्रिकी है अच्छा, इस मुल्क में, एटलीस्ट बहुत ट्रिकी। दो धारी तलवार है। हाँ? बहुत दो धारी। मैं कुछ लोगों के लिए डैश, कुछ के लिए बहुत डैश हूं। कुछ लोगों के लिए मैं वाकई एक टैलेंट हूँ, कुछ के लिए मैं पर्ची हूँ। एक्चुअली किसी को लगता होगा कि फाद मुस्तफा पर्ची कमाने कैसे लगता है। बहुतों को ऐसा लगता है। अब सीरियसली आपका और मेरा, हम दोनों का लगता है। मैं आपको बताऊं, मेरे मैं सुना तो है मैं बहुत। उस पर हमेशा एक बात लेकिन- कहता हूं कि इस मैनेजमेंट के साथ एक बंद कमरे में आप आज भी मेरी बात हो रही थी कि हमारे सीईओ के बारे में, या सलमान भाई, या ये सारे लोग जब हमें बहुत कुछ समझाते हैं, जो मैं बात करता हूँ ना, कोई सुनने को तैयार नहीं होता। तो जब आप एक जगह पे पहुंच जाते हैं तो आपको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सुन लेते हैं। Yes. तो शायद हम 10-12 साल चल भी रहे हैं। बाकी टैलेंट सबके अंदर है, बशर्ते कि आप अपने कान बंद कर लें और बोले कि बस मैं ही हूं, तो वो फिर नहीं चल पाता। यानी मैं कैफियत से गुजरता हूँ हर रमजान की पहली रात को। इस दफा मैंने इनसे पूछा, रमजान का चांद नजर आ गया था, थोड़ी देर घंटों बाद ट्रांसमिशन थी और इनका जीतो पाकिस्तान था। तो मैंने कहा आप नर्वस फील कर रहे होते हैं इस वक्त? क्योंकि मैं बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ इतने साल करने में। इन्होंने कहा लाइक एनीथिंग। तो मैंने कहा अच्छा यार, मतलब माशाल्लाह इतना बड़ा नाम, इतना सब कुछ, लेकिन फिर भी हर आप बार, काम को हर इतना बार। इससे सीखना चाहिए, समझे नजीब? के अच्छा सही। यही जिंदगी में सब बन जाना, डैश ना बनना। हाँ, क्रिकेटर ना बनना है वजह। इस मुल्क में क्रिकेटरों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया, बहुत ज्यादा। अच्छा, हमें लगता है हमारी ट्रोलिंग होती है, लेकिन उनकी बहुत, क्रिकेटर्स की बहुत नेक्स्ट ज्यादा, लेवल हो रही है। बहुत ज्यादा। डैश की वजह से बहुत नुकसान उठाया। डैश की वजह से बहुत मुझे लगता है कि ये जो सोशल मीडिया सारा मामला है, इसकी वजह से बहुत नुकसान उठाया। और आपको लगता है आप नहीं बने सोशल मीडिया किस? नहीं, मैं बन नहीं सकता। अब तो देखिए, इट्स अ रियलिटी, आपको इसको एक्सेप्ट है करना तो ही सही ना, पड़ेगा। इट इज देयर। हाँ, बट एज वी स्पीक, आपको शायद अंदाजा नहीं है, कोई 45 से 47 सिनेमाज इस मुल्क में बंद हो गए।
हाँ अभी रिसेंटली हुए हैं बंद। तो वो एक बड़ी अजीब सी बात है। हम जब बच्चे थे या जब बड़े होने के लिए एक्टर बने तो सबसे अल्टीमेट गोल आपका क्या होता है कि आप बड़े पर्दे पे नजर आएंगे। सही है। अब बड़ा पर्दा रहा ही नहीं, आप क्या करेंगे? तो ये एक और बहुत क्यों बड़ी बंद हो रहे हैं सिनेमास? क्योंकि टेलीविजन बड़ा हो गया है और हमारे मुल्क की तो चले एक ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी लेकिन एक है। आर्गुमेंट ये सही होगा अगर कोई देख के भाई क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, ऐसे सिनेमा बंद हो रहा है, वरना लोग जाते हैं। नहीं, देखिए आर्ट को या क्योंकि किसी यही भी सिनेमा पे बाकी फिल्में चल रही वहां होती भी जब बैन नहीं था नहीं, तब। नहीं, वहां भी बहुत लोग जो है वो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं। उसका रीजन सिर्फ ये है कि देखें जब आपको एक चीज घर पे बैठे मिल जाएगी तो फिर आप निकलेंगे कैसे? और कोविड के बाद तो बड़ा मुश्किल हो गया ये सिस्टम करना। इमेजिन 2019 में मेरी 2 फिल्म्स आ रही थी एक दिन पे। सही है। ऐसा कभी नहीं हुआ हिस्ट्री में, बहुत सालों तो नहीं हुआ, कम से कम 25-30 साल से तो नहीं हुआ, हालिया तारीख में नहीं हुआ। एक दिन में 2 फिल्म रिलीज हो रही हैं और फिर 20 के बाद ऐसा टाइम है कि रिलीज कि सिनेमा ही नहीं है, फिल्म रिलीज कहाँ करेंगे? आज से 15 साल पहले वाला फहद डैश और आज वाला फहद डैश है। पहले वाला बहुत मासूम था, अब वाला और मासूम हो गया है। मैं समझा मासूम को ऑपोजिट कोई जुमला मेरे नहीं, रहता नहीं, है। और मासूम हो गया। अच्छा ओके। हाँ या नाम है आखिरी? जी, जी। ओके भाई, कभी मैं कभी तुम का सीक्वल बना तो मैं लाजमी उसका हिस्सा होऊंगा। कभी मैं कभी तुम कभी सीक्वल बनने ही नहीं दूंगा। वजह अच्छी चीज बन गई, उसको अपने खराब पीक नहीं। पे छोड़ दो उसको। देखें आप, जब तक लोगों को ऐसा लगे कि और देखना है, ये सबसे बेस्ट बात है। तशनगी बरकरार तशनगी रहनी बरकरार चाहिए। है, बिल्कुल। ओके ओके। यंगस्टर्स के बारे में सीनियर्स ठीक कहते हैं कि उनकी स्क्रिप्ट से ज्यादा बाकी चीजों पर तवज्जो होती है, क्योंकि बाकी चीजें हो गई है ना बहुत ज्यादा। हाँ वो चल रही हैं, वो चल रही हैं। हमारे जब हमने शुरू किया था तो ये चीजें रियलिटी थी ही नहीं। तो बाय द एंड ऑफ द डे आपको जो भी कर रहे थे आप टीवी के लिए ही आप करके कर सकते थे। उनके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। लेकिन हाँ, आज के दौर में पहचान बनाना, बड़ी पहचान बनाना, ये भी एक थोड़ा सा मुश्किल है। आप फिल्टर आउट बहुत जल्दी हो जाते हो। आप लोग का दौर से अभी भी चल रहा है आपका, लेकिन आज से 15 साल पहले ज्यादा आसान था रिलेटिवली नाम बनाना। मुझे लगता है आसान था, क्योंकि 1-2 अच्छे कामों से आपको एक जिसे कहे लॉन्ग टर्म पहचान आपको मिल सकती थी।